आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस नए जिलाध्यक्षों के नामों की हुई घोषणा। सूची में 11 जिलाध्यक्षों के नाम शामिल। सहकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी। महासमुंद में अस्थायी जेल में गिरफ्तारियां। मुचलके पर हुई रिहाई। अभनपुर में सरपंचों का हल्ला बोल। जनपद कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। अधिकार हनन पर सरपंचों का विरोध। एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी छापेमारी। कई जिलों में एक साथ कार्रवाई। पटवारी आरआई परीक्षा में धांधली का जांच। बिजली बिल को लेकर अब भी सियासत जारी। बिजली बिल हाफ की घोषणा के बाद भी कांग्रेस मैदान पर। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की मांग पर अड़ी है कांग्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से अटकी हुई छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आखिरकार जारी कर दी गई है। जारी की गई सूची में 11 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल है। वहीं अन्य जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा का इंतजार सभी को है। दरअसल लंबे समय से खबर आ रही थी कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी और युवा कांग्रेस में फेरबदल किया जाएगा। वहीं अब 11 जिलों के नए अध्यक्षों के नाम युवा कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार प्रदेश में जिन 11 जिला अध्यक्षों के नाम जारी किए गए हैं, उनमें कांकेर में राजेंद्र राजू दुबे, महेंद्र नायक को कार्यकारी नियुक्त किया गया है। वहीं बस्तर रूरल में अभिषेक डेविड, जगदलपुर शहर में नीलकेतराज झा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुकमा में आर्यन चौहान, बेमेतरा में प्रांजल तिवारी, भिलाई नगर में इमाम खान, बिलासपुर में रूरल में सुनीता पटेल और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में शुभम वाजपेयी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अन्य जिलों के नाम में अध्यक्षों के नाम अभी भी घोषणा के लिए बाकी है, जिनकी पुष्टि जल्द ही की जाएगी। महासमुंद से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं ऑपरेटर संघ के रायपुर संभागीय इकाई द्वारा महासमुंद में गिरफ्तारी दी गई। इस दौरान महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार और रायपुर जिलों के प्रत्येक 5 हड़तालियों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद में अनुविभागीय अधिकारी अक्षा गुप्ता ने बताया कि मिनी स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाई गई थी, जहां गिरफ्तार कर्मचारियों को रखा गया। बाद में सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार सहकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और उनकी मांगों को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत जारी है। हड़ताल से सहकारी समितियों की सेवा पर असर पड़ा है और कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने का संकेत दे रहे हैं। अभनपुर जनपद कार्यालय के सामने सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश डीडी के नेतृत्व में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंचों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि पंचायतों के अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं, जिसके चलते गांव में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश डीडी ने बताया कि अब मनरेगा तक के कार्यों के टेंडर लगाए जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र का हनन है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी व्यवस्था में जल्द सुधार किए जाएं, ताकि पंचायतें अपने अधिकारों के साथ कार्य कर सके। इसके अलावा सरपंचों ने पंचायत सचिवों पर भी मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिव अक्सर पंचायतों में समय पर उपस्थित नहीं रहते, जिससे कार्य प्रभावित होते हैं। सरपंच संघ ने मांग की है कि सचिवों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर हाजिरी रजिस्टर अनिवार्य किया जाए। विषय में चर्चा हुई, जिसमें कि छोटा छोटा जो कार्य है उसको आरजीएस में टेंडर दिया जा रहा है। जो पंचायत का हनन हो रहा है, सरपंचों का साथ अन्याय हो रहा है। हमारे सरपंच लोग बहुत परेशान हैं। जो शौचालय है उसको
मनरेगा के से है उसको टेंडर दिया जा रहा है, जबकि सरपंच के साथ अन्याय है। और वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी में उसमें भी सेट निर्माण का छोटा छोटा कार्य है, उसको भी टेंडर दिया जा रहा है, जो सरपंचों के साथ अन्याय। ये लड़ाई आगे तक सड़क तक लड़ेंगे हम सभी सरपंच मिलकर, पूरा रायपुर जिला हम लोग एक साथ मिलकर। अभनपुर जनपद पंचायत के 93 सरपंचों का एक संयुक्त बैठक हुआ है सरपंच संघ के माध्यम से, जिसमें ग्राम पंचायतों में जो समस्या है विकास के कार्य के लिए, उनके विषय में विस्तृत चर्चा हुआ है। पहला तो यह है कि हमारे ग्राम पंचायत को जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ग्राम पंचायत को 50 लाख तक के निर्माण कार्य कराने के लिए आदेश जारी हुआ है कि ग्राम पंचायत जो 50 लाख तक के निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो अधिकारी है जिला पंचायत स्तर में, उनके द्वारा जो छोटा छोटा काम है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का, ऐसे काम को भी RES को एजेंसी बना करके कार्य किया जा रहा है, टेंडर वर्क हो रहा है। जो ग्राम पंचायत में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा जो पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है, उनके अधिकारों का हनन है। ये छोटे छोटे काम को ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रहा तो हमारे ग्राम पंचायत के लोगों के पास में कोई काम नहीं होगा और नहीं हमारे ग्राम पंचायत में कोई विकास दिखेगा। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर ACB और EOW की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में एक साथ छापेमारी की। जिन जिलों में यह रेड कार्रवाई सामने आई है उनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद और महासमुंद जिले के नाम शामिल हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यह छापेमारी पटवारी से RI बने अधिकारियों के घर पर की गई है। बता दें कि 2024 में पटवारी से RI बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 90 पदों के लिए आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। इसी संबंध में यह रेड मारी गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की घोषणा के बावजूद कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाती रही है। पार्टी अब 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की मांग पर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 30 नवंबर के बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी की बात कही है और दिसंबर में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी तक भी दी है। पार्टी का कहना है कि दबाव के कारण ही सरकार को 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की घोषणा करनी पड़ी। बता दें कि बढ़ी हुई बिजली बिल से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। साय सरकार ने प्रदेश में 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसकी घोषणा की है। 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। इस बदलाव का असर सीधे सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था। अब हाफ योजना का लाभ 200 यूनिट तक बिजली पर ही मिलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की कंटिन्यू करते हैं। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह आतंकवाद विरोधी दस्ता ने 2 आतंकी गिरोह के सोशल मीडिया हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों कट्टरपंथी सामग्री का प्रसार कर रहे थे।
मिली जानकारी के अनुसार मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की 2 नाबालिग भारतीय लड़के कट्टरपंथी सामग्री का प्रसार कर रहे थे। एटीएस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करते हुए बताया है कि इनके पास से ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जिससे यह साफ होता है कि किशोरों को छत्तीसगढ़ में ISIS का मॉड्यूल खड़ा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। फिलहाल एटीएस की टीम ने दोनों नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी के PBM, CCM और संगठन के पूर्व प्रवक्ता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति अभय का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने साथियों से हिंसा छोड़ने की अपील करते हुए अपना नंबर जारी किया है। भूपति उर्फ सोनू ने यह वीडियो कल हुए CCM हिडमा और 5 अन्य माओवादी कैडर के एनकाउंटर के बाद जारी किया है। भीमा मंडावी हत्याकांड सहित कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाने वाला हिडमा कल अल्लूरी सीता राम राजू जिले के मुठभेड़ में ढेर हुआ था। वीडियो अपील में मल्लोजुला वेणुगोपाल ने माओवादियों की अंदरूनी रणनीतियों, हारते जनाधार और हिंसा छोड़ने की अपील को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें इडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हम आम जनता के बीच में आए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को हुआ, जो पुराने विधानसभा भवन का आखिरी सत्र रहा। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने अपनी संसदीय अनुभव साझा किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संसदीय यात्रा को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की यात्रा में 23 साल इनका गवा रहा हूँ। 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 5 साल विपक्ष में और अभी विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से एक अनुभव छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़ी हुई है। विकास की सारी गाथाएं, सारे काम आज मील का पत्थर है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट इसी विधानसभा का चमत्कार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मीडिया के साथियों ने छत्तीसगढ़ की बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की मीडिया काम करता है। उसका उदाहरण मैं देश के दूसरे कोने में देता हूं कि मीडिया देखना है तो छत्तीसगढ़ जरूर आए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर आसंदी को प्रणाम करते हुए तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि नमन तुझे मेरी विधानसभा, तू लोकतंत्र का आधार रही। जब यहाँ विचारधाराएं जुटी तो तू वट वृक्ष की भांति छांव बनी। यह भवन मेरा विद्यालय था जिससे आगे अब जाना है। मैं भावुक हूँ, आशान्वित हूँ, तेरे महत्व को ऐसे पहचानता है प्रण मेरा कि सब अर्पित करके भी नए सदन को नव गरिमा तक पहुँचाना है। नमन है तुझे मेरी विधानसभा, ऐसा उन्होंने कहा। नगर निगम रायपुर की कार्यशैली पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 50 से 60 लाख रुपए की कचरा कॉम्पैक्ट गाड़ी को जानबूझकर बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया है। तिवारी का कहना है कि एक तरफ नगर निगम सामान्य सभा में इंदौर मॉडल लागू करने के नाम पर 8 करोड़ रुपए का जनजागरण अभियान पर खर्च करने का प्रस्ताव ला रहा है, वहां दूसरी तरफ अपनी ही 50-60 लाख रुपए कीमत वाली कचरा कॉम्पैक्ट गाड़ी को जानबूझकर बर्बाद करने में लगा हुआ है।
आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा है कि निगम में मोटर वर्कशॉप का औचक निरीक्षण करने पर दर्जनों कंडम गाड़ियों के बीच यह महंगी कॉम्पैक्ट ट्रक दिखाई पड़ी। यह गाड़ी पिछले 8 से 9 महीने पहले खड़ी है, उस पर लगातार मिट्टी डालकर और उसे खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब खर्चे की जानकारी ली गई तो पता चला कि 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके यह गाड़ी को पूरी तरह से ठीक करा के कचरा उठाने के काम में लगाई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि तत्काल इस गाड़ी को ठीक करवाया जाए और साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञ दत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नए दायित्वों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में साय सलाम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वे अपनी संवेदनशीलता, अनुभव और दक्षता के साथ उत्कृष्ट रूप से निभाएंगे। उन्होंने जिक्र किया कि रूप साय सलाम स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और समुदाय की समस्याओं, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।